अगर ट्विंकल अरोड़ा जी को मैं खुला चैलेंज करता हूँ, अगर इनको कोई झूठा भ्रम है इलेक्शन लड़ने का, तो मैं खड़ा होता हूँ व्यापार मंडल के सेक्रेटरी के तौर पे। आप भी मेरे अगेंस्ट खड़े हो जाओ, आपकी उधर ही अपनी औकात आपको दिख जाएगी, कितने वोट आपको मिलते हैं और कितने। ट्विंकल अरोड़ा जी हैं जो इनके बड़े ब्रदर हैं, उनकी एनओसी के बिना ये 3 वाइन शॉप कैसे खुल गई। इनके लिए एक दुकान खोली अपनी, उसकी मैं गलती मानता हूँ और उस व्यापारी भाइयों से मैं अपने सारे उधमपुर के माफी। कोल मार्केट में एक्रोचमेंट जो की है, 8 बेड इनके लगाए जाते हैं उधर। जब हमने म्यूनसिपैलिटी में इनके कंप्लेन की, कोई एक्शन उधर से नहीं हुआ, क्योंकि इनके घर के पार्षद थे। इनके जी भाई जीते हैं, वो इनको भी मैं याद करा दूँ, वो जीते हैं ताश के माध्यम से, जो कि उसको जीत नहीं कहते हैं। उसके सही हकदार कैप्टन जी थे, अजय कैप्टन जी। मैं कहता हूँ इनको भी खारिज करके या तो दोबारा इलेक्शन करवाएं वार्ड नंबर 10 की, नहीं तो 2.5 साल उनको मेरे और 2.5 साल अजय कैप्टन जी को मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल बचियाला। जिस तरह से आज आपने देखा होगा, लगातार व्यापार मंडल की टीम पर एक उनके जो पदाधिकारी हैं, नवीन जी जो कि सेक्रेटरी हैं, उन पर सवाल उठाए गए, उंगलियां उठाई गई। आखिर क्या वजह है? सुबह किसी एमरजेंसी के कारण नवीन जो कि सेक्रेटरी हैं व्यापार मंडल उधमपुर के, उन्हें दुकान खोलने की ज़रूरत पड़ गई और कहीं ना कहीं इनके उसके दुकान खोलने के बाद उधमपुर में एक बवाल मच गया। सवाल निशान नवीन जी पर उठने लगे। आखिर क्या वजह थी, क्यों इनको निशाना बनाया गया, इन्हीं से जानूंगा। नवीन जी, पहले तो आपका स्टेट समाचार के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद स्वपन जी, जो आपने मुझे इधर बुलाया। ये जो क्या मानते हैं कि क्यों इस तरह से आप पे निशाना बनाया गया? सुबह जिस तरह ये भी कहा गया कि गोल्ड मार्केट एसोसिएशन द्वारा जो है एक उन पर कहा गया कि आप पर कई निशान उठाए गए, कई सवाल आप पर उठाए गए। स्वपन जी देखिए, जो मैंने सुबह मीडिया में इनकी बाइट सुनी, ये मेरे को लगता है कोई इन्होंने कोई पर्सनल एक टारगेट किया है एक संगठन ने, सबका तो मैं नहीं बोलूँगा। इन्होंने कहा कि मैंने गोल्ड मार्केट की एसोसिएशन ने तय किया है। पहले तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि गोल्ड मार्केट एसोसिएशन है कहाँ पे, उसके बंदे कहाँ पे हैं। मैंने देखा एक तो कोट रोड के दुकानदार खड़े थे हमारे, 2 तो इनके ब्रदर थे खुद के, अरोड़ा साहब के 2 ब्रदर थे, तो तीसरा एक ही मेरे को अन्य शख्स जो मिले गोल्ड मार्केट के। इसके अलावा कोई 50 दुकानें हैं गोल्ड मार्केट में, तो उसकी एसोसिएशन के बंदे कहाँ चले गए जिसको ये कहते हैं। और एक इन्होंने मेरे को कहा कि इन्होंने जी दुकान खोलते हैं रोज़ या ये खोलते हैं। तो मैं स्वपन जी आपको एक बात बताऊं कि किसी को इमरजेंसी अगर पड़ जाए, मेरा एक रिलेटिव आए थे, उनके घर में मुंडन थे, उन्होंने कहा मैंने सुबह 4 बजे निकलना है अपने स्थान पर, तो मेरे को एक येलो कलर का सूट निकालने में कोई 5 मिनट हार्डली लगे होंगे। तो मैंने थोड़ा सा शटर उठा के उनको सूट निकाल दिया। उधर से रोड़ा साहब के ब्रदर जा रहे थे, मेरे को बोलने लगे कि आपने दुकान खोली थी। मैंने कहा जनाब 5 मिनट मेरे वो आए थे रिलेटिव, तो मैंने दिया सामान। जबकि शुक्रवार को 1 बजे मैंने इनकी दुकान आधा शटर उठा के देखा, इन्होंने उठाया था, 2 इनके मुलाजिम थे और बंदे अंदर जा रहे थे उधर। तो मैंने इनसे फ़ोन पे बात की, तो इन्होंने कहा मैंने चेक बुक निकालनी है। 1 महीने से लॉकडाउन लगा था, चेक बुक इन्होंने आज निकालनी थी। तो वो साफ दिख रहा था कि वो कोई ग्राहक जा रहे हैं। और एक पर्सनल इन्होंने हमारे टीम पे अटैक किया, जो मैंने बाइट में इनकी सुना। इन्होंने कहा कि वाइन शॉप जो खुली है वार्ड नंबर 10 में, तो उसमें व्यापार मंडल कुछ बोल नहीं रहा। इनकी नाले शायद थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है। मैं इनको ये दिखाना चाहता हूँ, याद कराना चाहता हूँ कि उस वार्ड के पार्षद अनिल अरोड़ा जी हैं, जो इनके बड़े ब्रदर हैं, उनकी एनओसी के बिना ये 3 वाइन शॉप कैसे खुल गई वार्ड नंबर 10 में, उसका जबकि सारे उसके विरोध में खड़े हैं मोहल्ले वाले। या इन्होंने उसमें पैसे खाए हैं, एनओसी कैसे दे दी है, उसका जवाब व्यापार मंडल ने नहीं देना है, वो देना है इन्होंने। तो क्या कहना चाहिए नवीन जी, आज जिस तरह से आपने जो कि 5 मिनट के लिए जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दुकान खोली, ठीक है, उन लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि आखिरकार जब व्यापार मंडल लगातार लोगों से अपील करता है कि अपनी दुकानें बंद रखें, अगर कुछ को कल को कानूनी कार्रवाई होती है तो वो जिम्मेवारी आप लोगों की ही है, ठीक है। उसके बावजूद आपने दुकान खोली आज, और उसके बाद आप पर जो है सवाली निशान उठाए गए। शराबों के लिए भी बात की गई,
उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी व्यापार मंडल टीम पर भी निशान और सवाल उठाए गए। क्या कहना चाहिए? स्वप्निल जी, जो मैंने 5 मिनट के लिए एक दुकान खोली अपनी, उसकी मैं गलती मानता हूं और उस व्यापारी भाइयों से मैं अपने सारे उधमपुर के माफ़ी मांगता हूं कि जो अगर मैंने इमरजेंसी में कुछ ऐसा कर दिया तो वो मेरे को कहीं ना कहीं अगर आपको हार्ड लगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं सब अपने दुकानदार भाइयों को। लेकिन इसका ये इतना मतलब नहीं है कि जो आपका पहले अपने अंदर जान के देखो, जिन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाए, हमारी टीम के लगाए हैं, पहले अपने अंदर जान के देखो। आज देवका का जो प्रोजेक्ट है उसमें इतना घोटाला हुआ है, वो वार्ड नंबर 10 में पड़ता है और उसमें मैं कहता हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसमें जो जो इन्वॉल्व, जैसे कि वार्ड नंबर 10 के पार्षद हैं, इनको पूरी उसमें जानकारी है, तो वो जो है उसका जो पूरी सीबीआई इंक्वायरी हो और कच्चा चिट्ठा इनका सामने आए तो वो इनको पता चलेगा। उसमें किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले अपना गिरेबान पहले जान लें। और उसके बावजूद एक और इन्होंने बात बोली है उधर कि हम इलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड हैं, तो इनकी जानकारी के लिए ये बोले हमने तो इलेक्शन लड़ी है, हम तो इलेक्शन लड़ने आए थे, बाकी आगे कोई नहीं आया, जिन्होंने फॉर्म ली थे वो भी इंतजार कर दिया। उसका जवाब मैं नहीं, हमारे प्रेसिडेंट जोगिंदर बरबानी जी देंगे। और अगर इनको ज़्यादा ही कुछ जानना है तो हमारे जो चेयरपर्सन है जिन्होंने इलेक्शन के इंचार्ज थे वो हैं उमेश महाजन जी, उनसे आप जान सकते हैं। नवीन जी, उसमें यह भी कहा गया कि इलेक्शन जो है व्यापार मंडल की दोबारा करवानी चाहिए। वो तो इलेक्शन करवानी चाहिए, जब वो टाइम पीरियड पूरा होगा तो इलेक्शन तो उस पर होगी। हमारी टीम तो जी तोड़ से व्यापारियों के लिए मेहनत कर रही है। कल आपको मैं बात बताऊँ, आपने वो कवरेज भी की थी हमारी बिजनेस चौक में। हम सुबह 10 बजे से घर से भूखे पैसे निकले हैं। हमने कईयों के घर में राशन पहुँचाया, जो कि हम मीडिया पर्सन को नहीं बताते। हमें फ़ोन आया था तो हमने पहले बोला था कि हम मीडिया में नहीं बताएंगे, हमने वो किया। मैडम से हमारी डिस्कस की कि ये रोस्टर को सही तरीके ला के सबको जो मौका मिलना चाहिए 3-3 दिन का, तो हम पूरा दिन शाम को 6-7 बजे हम भूखे पैसे घर जा रहे हैं कि पूरे जी तोड़ से दुकानों की खुलवाने की मेहनत में हम लगे हुए हैं। हमारी तो टीम बिल्कुल जो आरोप है बेबुनियाद है और जी तोड़ से हम मेहनत कर रहे हैं। हाँ, अगर तिंकल अरोड़ा जी को मैं खुला चैलेंज करता हूँ, अगर इनको कोई झूठा भ्रम है इलेक्शन लड़ने का, तो मैं खड़ा होता हूँ व्यापार मंडल के सेक्रेटरी के तौर पे। आप भी मेरे अगेंस्ट खड़े हो जाओ, आपकी उधर ही अपनी औकात आपको दिख जाएगी, कितने वोट आपको मिलते हैं और कितने मेरे को। आपने नवीन जी की जुबानी सुन ली होगी कि किस तरह से एक रोष व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज सुबह कुछ लोगों द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और नवीन जी पर, जो कि व्यापार मंडल के सेक्रेटरी हैं, उन पर सवाल निशान उठाए गए। आखिर क्या कहना चाहेंगे नवीन जी आप? स्वप्न जी, मेरा एक पॉइंट रह गया था इधर। इन्होंने आज सुबह फड़ियों की भी बात की थी, तो मैं आपकी एक याद कराना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा गोल मार्केट में एक्रोचमेंट जो की है, 8 बेड इनके लगाए जाते हैं उधर। जब हमने म्यूनसिपैलिटी में इनकी कंप्लेन की, कोई एक्शन उधर से नहीं हुआ, क्योंकि इनके घर के पार्षद थे। किसी ने भी नहीं, ना प्रेसिडेंट या किसी ने भी नहीं उस पर एक्शन नहीं लिया। हार के जब डीसी मैडम आई तो हमने उनसे ये मुद्दा रखा, उनके संज्ञान में बात लाई। तुरंत उन्होंने सीओ म्यूनसिपैलिटी को कहा कि ये सारी क्रोचमेंट हटाई है। तो इनको तो दुख लगेगा। आज जो फड़ियाँ इधर लगी हुई हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इनकी दुकानों के बाहर लगी हैं। या तो ये पैसे लेते हैं फड़ियाँ लगाने के, हमें क्या पता, हम तो अपनी दुकान के बाहर रेडी तक नहीं लगने देते किसी को। तो जो इनके भी भाई जीते हैं, वो इनको भी मैं याद करा दूं, वो जीते हैं टास्क के माध्यम से, जो कि उसको जीत नहीं कहते हैं। उसके सही हकदार कैप्टन जी थे, अजय कैप्टन जी। मैं कहता हूँ इनको भी खारिज करके या तो दोबारा इलेक्शन करवाए वार्ड नंबर 10 की, नहीं तो 2.5 साल उनको मेरे और 2.5 साल अजय कैप्टन जी को मिलने दें। आप सुन रहे हैं इनकी जुबानी की किस तरह से लगातार रोष व्यक्त करते नजर आ रहे हैं नवीन जी, क्योंकि लगातार इन पर भी जो है सवाल निशान उठा रहे थे। कई लोकसभा पत्रकार वार्ता हुई, जिस तरह से बार बार बता रहा हूँ, और कई मुद्दे उन्होंने उजागर किए कि जो व्यापार मंडल की इलेक्शन है वो दोबारा होनी चाहिए। शराबों की दुकानों की उन्होंने बात कही, अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने सुबह बात की और उनका जो जवाब था वो नवीन जी ने आपको दे दिया। कहीं ना कहीं अब नवीन जी ने माफ़ी भी मांगी है कि जो इन्होंने आज लगभग 5 मिनट के लिए दुकान खोली थी, जो कि उन्हें इमरजेंसी थी, उस वजह से आज जो कि उधमपुर में इनके खिलाफ बवाल मच गया। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।